नमस्कार मित्रों, मैं हूं गौरव पंडित, गांधीनगर, गुजरात से। राजकारण के अंदर आध्यात्म का प्रयोग या स्पिरिचुअलिटी इन इन पॉलिटिक्स, गांधी जी ने ये सब प्रयोग कैसे किया, इसके बारे में कुछ बात करने का इरादा है। सबसे पहले, जब गांधी जी 1915 के साल के अंदर दक्षिण अफ्रीका छोड़ के हमेशा के लिए भारत आ गए, तब भारत के अंदर उन्हें बहुत पॉलिटिकल लीडरों से मुलाकात हुई। उनकी ये सब मुलाकातों के बाद गोखले भी उनमें थे इस मुलाकातों में, और गोखले जी ने गांधी जी को बताया कि आप राजकारण के अंदर पॉलिटिक्स का थोड़ा परिचय कराए, पॉलिटिक्स का प्रदर्शन करें। गांधी जी ने क्या जवाब दिया अभी तक कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आज जब हमारे सामने गांधी जी की पूरी जीवनी, पूरे किए हुए सब कार्य हमारे सामने मौजूद है, तो उस कार्य के अधीन हम कुछ सोच सकते हैं कि अध्यात्म क्या था और कैसे उसका प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले ये देखने के लिए अध्यात्म इन पॉलिटिकल स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म इन राजकारण देखने के लिए हमें कुछ अध्यात्म के नियम ढूंढने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला नियम होगा साधन शुद्धि। दूसरा नियम होगा मनुष्य की सेवा ही प्रभु सेवा। तीसरा नियम होगा एकत्व। चौथा नियम होगा कार्य पद्धति। पांचवा नियम होगा अभय। अगर ये पांचों नियम के अंदर गांधी जी ने संतोषकारक काम किया है, तो हम कहेंगे गांधी जी ने अध्यात्म का प्रयोग राजकारण में किया है। सबसे पहले साधन शुद्धि। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौरी चौरा करके एक कस्बा है। वहां कुछ 2 से 3 हजार आदमी इकट्ठे होने वाले थे, और इकट्ठा होने की वजह ये थी कि वो लोग सत्य और अहिंसा के बारे में चर्चा करने वाले थे। वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ पुलिस भी तैनात की थी, और ये पुलिस भी वहां मौजूद थी। लेकिन जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो पुलिस ने उनके ऊपर प्रभाव कर पाड़ने के लिए हवा में एक गोली चलाई। जब ये गोली चली और उसकी आवाज सुनने में आई, तो सब लोग समझे कि ये फायरिंग शुरू कर दिया गया है। वहां भगदौड़ मच गई। ये पूरे के पूरी भगदौड़ के अंदर पुलिस भी घबरा गई, और पुलिस ने और दूसरे 2-3 गोलियां फायर कर दी। ये जब 3 गोलियां फायर हुई, और वो उन्होंने किया लोगों के ऊपर, ये 3 गोलियों से 3 आदमी ढेर हो गए, और बाद में पुलिस के पास गोली खलास हो गई। अब लोगों ने देखा कि पुलिस के पास गोली भी नहीं है, तो पुलिस को ठिकाने लगाने के लिए, पुलिस को पाठ बढ़ाने के लिए उन्होंने पुलिस को पकड़ना शुरू। पुलिस वहां से भागी। पुलिस ने भागकर पुलिस चौकी के अंदर अपने 23 पुलिस कर्मियों के साथ अपने आप को बंद कर दिया, और अंदर से कुंडी लगा दी। लोगों भी पुलिस के पीछे भागे, और लोगों ने पुलिस को पुलिस चौकी में घेर लिया, और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, और किसी ने पुलिस चौकी में आग लगा दी। कुल मिला के 23 आदमी वहां जल के मर गए। ये बात थी 4 फरवरी की। अब कुछ दिनों के बाद बारडोली के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, और वहां गांधी जी भी मौजूद थे। गांधी जी ने बताया कि मुझे बड़ा दुख हुआ है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, और मुझे इसके लिए प्रायश्चित करना है। और दूसरा ये कि मैंने जिस लोगों पे भरोसा किया वो अहिंसक लड़ाई करेंगे, उसके बदले उन्होंने हिंसा का आचार किया है, इसलिए मैं मेरा ये आंदोलन वापस खींचता हूँ। सही उस समय पर बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर जेल में बंद थे। ये जब बंद थे पॉलिटिकल लीडर, लेकिन जेल में वे लोग हमेशा चर्चा करते थे कि ये हमारी गांधी जी की बहुत बड़ी गलती है। जब हमारी आज़ादी हमें सामने दिखती है, उस मौके पे
आंदोलन वापस खींचना सही काम नहीं है। लेकिन गांधी जी थे, उसने बोला कि साधन शुद्धि होनी चाहिए। मेरी अहिंसा की साधना के अंदर कुछ क्षतियां हैं जिसकी वजह से ये हिंसा हुई है। मुझे ये आंदोलन मंजूर नहीं है, मैं आंदोलन वापस खींचता हूँ। ये बताता है कि गांधी जी साधन शुद्धि के लिए बड़े ही आग्रही थे। अब दूसरी बात, आइए दूसरी बात देखें, मनुष्य सेवा ही प्रभु सेवा। ये बात है जब गांधी जी शिमला के अंदर मीटिंग अटेंड करने वाले थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे देश में से जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने उस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया था और साथ में गांधी जी को वो न्योता भेजा था कि आप भी यहाँ पधारे, हमें आपसे आपकी मौजूदगी चाहिए। गांधी जी अपने 8-10 साथीदारों के साथ शिमला पहुंचे। मीटिंग शुरू हुए पहले दिन उनको महसूस हो गया कि मीटिंग में जो कुछ काम करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूर्ति इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन में कमी है। तो इसलिए ये इस मीटिंग को एक हफ्ते के लिए मौकूफ कर दिया गया और एक हफ्ते के बाद जब इंफॉर्मेशन आ जाएगी मीटिंग आगे चलेगी। लेकिन गांधी जी ये बात सोच के गांधी जी ने अपने साथीदारों को बोला कि हम अभी वापस जाएंगे। साथीदारों को सोच में था एक हफ्ते की मीटिंग कैंसिल है, हम एक हफ्ता और मिलेगा, हम शिमला में रहेंगे, मौज करेंगे, आनंद करेंगे। लेकिन गांधी जी की सोच कुछ गलत और ही थी। गांधी जी ने सबको बोला बोरिया बिस्तर बांध लो, आज हम चलते हैं सेवाग्राम जाने के लिए 2 दिन, सेवाग्राम से वापस आने के लिए 2 दिन और 2 दिन सेवाग्राम वहां पर रहना। लोगों को गांधी जी की ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं, हमें जिंदगी में थोड़ी तो मौज करने दो। लेकिन गांधी जी अपने विचार पे अड़ग थे। उन्होंने सबके लेके वापिस पहुंच गए सेवाग्राम पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका पेशेंट, जो उनका दर्दी था, जिसका नाम था आचार्य पंडित परचूरे शास्त्री, जो संस्कृत के बड़े पंडित थे, उनके पास पहुंच गए और उनकी सेवा करना शुरू किया। परचूरे शास्त्री को लेप्रसी लगी हुई थी, कुष्ठ रोग लगा था और पूरा बदन उसको घाव लगा था। गांधी जी ने वहां पहुंच के उनके घाव साफ किए, मलहम पट्टी किया और पट्टी बांध दी। दरमियान में एक हफ्ता पूरा हो गया। जब वापस जाने की समय आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि मीटिंग ही हम कैंसिल कर देते हैं, फिर शिमला जाने की कभी ज़रूरत ना पड़ी। ये बताता है कि ये जो पॉलिटिकल मीटिंग थी जो बड़ी अहमियत रखती थी, जहां भारत की आज़ादी तय होने वाली थी, वहां भी मौका मिलते ही गांधी जी ने एक इंसान परचूरे शास्त्री की सेवा करने का मौका नहीं छोड़ा। जब ये बात हम देखते हैं तो हम मानते हैं, हमें मानना पड़ेगा कि गांधी जी मनुष्य सेवा को राजकीय सेवा से भी ज़्यादा अहमियत देते थे। उनके लिए आज़ादी भगवान नहीं थी, उनके लिए भगवान था परचूरे शास्त्री। ये बताता है कि गांधी जी मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की, प्रभु की सेवा समझते थे। ये हुआ आध्यात्म का दूसरा लक्षण। अभी मैं ही मेरी बात यहाँ पर खत्म करता हूँ। आप इस 2 मुद्दे के बारे में सोचें। बाकी के 3 मुद्दे जो है वो है अभय, वो है कार्य पद्धति और एकत्व, जिसका जिक्र हम दूसरे पार्ट में करेंगे। मेरी बात सुनने के लिए आभार, धन्यवाद।